हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस। नेहरू सर। बेटा हम आपको टॉनिक कोर्स पढ़ा रहे हैं, है ना। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? टॉनिक कोर्स, जो आपको टॉनिक का काम करेगा। मीन्स आपके रिजल्ट को, है ना, इतना स्ट्रांग बना देगा कि जिसे आप दुनिया में दिखा सकेंगे। मीन्स अगर आपकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई तो आप अभी भी तैयारी शुरू करें और हम आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने वाले हैं, है ना। और इस तरह से कंप्लीट होने वाला है कि आप रिजल्ट में, है ना, बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले हैं। बिल्कुल, है ना, सिंपल मेथड के द्वारा, है ना, सिंपल इजी मेथड के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं। जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल, है ना, आसान मेथड है ये पढ़ने का, है ना, बिल्कुल सिंपल। हम आपको बेटा केमिकल का, है ना, काइनेटिक्स पढ़ा रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें बेटा, अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं बस वो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में और लाइक करें। और अगर आप में, है ना, कोई रिक्वायरमेंट हो आपके पास तो कमेंट्स में लिखें, हम उसे भी पूरा करने वाले हैं बेटा। इस तरह से अगर आप, है ना, आपके लिए हमेशा हम तैयार रहने वाले हैं। अगर आप अभी 12 दे करके फिर जेई मेन और नीट के लिए अगर बात करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, तो हम आपको जेई मेन और नीट का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं, और तब आप उसका भी फायदा उठा सकेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता ही है बेटा। और कोशिश करें कि और दोस्तों को आप जोड़ें, और ताकि हम आपको जेई मेन और नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। बाद में फिर आपको एडवांस का भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं, जिससे कि आप, है ना, सीख करके बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे जेई मेन, नीट और एडवांस के लिए भी हम आपको बता रहे हैं बात। चलिए तो हम लोग बातचीत शुरू करें बेटा। केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर कर चुके हैं। लास्ट में बचा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस कारण से, है ना, चेंज हो सकता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कुछ फैक्टर है जो उसे इफेक्ट डालने वाला है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ बातचीत करने जा रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाला है। वो आपका फैक्टर है फर्स्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जिसमें आपसे आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनने वाला है। मीन्स यहाँ पर आप नेचर ऑफ स्टेट में, है ना, फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, है ना, फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। केमिकल स्टेट में आपको इसकी जरूरत नहीं है। मीन्स जैसे जैसे साइज ऑफ रिएक्टेंट, है ना, साइज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, घटते जाएगा, वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएगा। मीन्स सॉलिड का साइज सबसे बड़ा होने वाला है, लिक्विड का साइज उससे छोटा होने वाला है, और गैस तो बिल्कुल अलग अलग रहने वाला है। मीन्स ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप सॉलिड स्टेट में, है ना, आप ओनली सॉलिड में बात करें, ओनली सॉलिड में बात करें, तो सॉलिड का साइज घटते जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते जाएगा। मीन्स सॉलिड अगर पाउडर स्टेट में हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना। मीन्स व्हेन डिक्रीजेज साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, देन इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, देन इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए आपका एक सॉलिड का कोई टुकड़ा इतना बड़ा है,
और इसे तोड़ करके हम लोग क्या करें, इसे छोटा छोटा टुकड़ा में बदल लें, तो इसका रेट क्या होगा, स्लो होगा, इसका रेट स्लो होगा और इसका रेट फास्ट होगा। इस तरह से आप इसे बता सकते हैं बेटा, इस तरह से इसे आप समझ सकते हैं और ये बात आपका क्लियर होने वाला है। मीन्स जब बड़ा टुकड़ा होगा तो क्या होगा बेटा, सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही रिएक्शन में भाग लेगा। जब पाउडर होगा तो सभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्शन में भाग लेगा। मीन्स यहाँ 1000 रिएक्शन होगा एक साथ, यहाँ करोड़ों रिएक्शन होगा, तो फास्ट हो जाएगा और ये स्लो हो जाएगा। इस तरह से ये आपका है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड होने वाला है। सेकेंड है आपका बेटा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आप जानते हैं कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड होता है, कंसंट्रेशन पर। मीन्स व्हेन इंक्रीजेज कंसंट्रेशन, व्हेन इंक्रीजेज कंसंट्रेशन देन आल्सो इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, देन आल्सो इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया बेटा ये। अब आपका अगला फैक्टर है क्या, टेम्परेचर। अगला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है फैक्टर यहां पर, व्हेन rise of every 10 डिग्री सेंटीग्रेड, every 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या कहा जा रहा है, कोई भी रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन होगा बेटा, जब आप, है ना, प्रत्येक 10 डिग्री, है ना, जब आप प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना, व्हेन राइज ऑफ एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड बाय 2 to 3 टाइम्स, है ना। जब आप टेम्परेचर को 2 से, है ना, 10 डिग्री, प्रत्येक 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना हो जाता है। यहाँ पर ये बात है बेटा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर अर्हिनियस के द्वारा, है ना, इक्वेशन दिया गया है ना, अकॉर्डिंग टू अर्हिनियस, अकॉर्डिंग टू अर्हिनियस, अर्हिनियस के द्वारा एक फार्मूला बताया गया है, जो भी फार्मूला आपके ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है। ये आपका फॉर्मूला है, अर्हिनियस के द्वारा दिया गया है। और इसे अगर आप, है ना, फॉर्म में, इस फॉर्म में देखना चाहते हैं, log बेस 10k इज इक्वल टू log बेस 10a माइनस ई ए बाई आर टी, हो सकता है ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाए। यहाँ पर ई ए क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। और ये है अर्हिनियस फैक्टर। और के है रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट। और ई टू दी पावर है बेटा, ये क्या है आपका, ई टू दी पावर है। ये ई टू दी पावर है ना, माइनस ये बाई आर टी। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा। आर टी क्या है आपका, है ना, आर हो गया गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर है आपका। और टी हो गया आपका टेम्परेचर। और इस तरह से ये आपका अर्हिनियस इक्वेशन है ना, इसे क्या कहा जाता है, अर्हिनियस इक्वेशन। अर्हिनियस इक्वेशन है। और इसी को हम लोग लॉग लेकर डिराइव किए तो ये फार्मूला बन गया। हो सकता है ये फार्मूला रह सकता है, तो वो भी आप सेलेक्ट करेंगे। ये फार्मूला रहेगा तो यही फर्स्ट इसे सेलेक्ट करेंगे, अगर ये ना रहे तो इसे सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपका हो गया ना टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहाँ टेम्परेचर से रिलेशन है, यहाँ क्या है, टेम्परेचर से रिलेशन है। यहाँ इस तरह से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर
और रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ निगेटिव साइन है ना, निगेटिव है इसीलिए ये डायरेक्टली है। अगर ये पॉजिटिव होता तो इन्वर्सली होता। इस तरह से ये आपका क्या है, कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, और अरहेनियस का कंडीशन हो गया बेटा। ये फैक्टर है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन को है ना डिफाइन करने वाला है, बढ़ाने वाला है या फिर घटाने वाला है ना। बिल्कुल देखो, मान लो कि तुम्हारे बॉडी में खाना नहीं खाओगे, क्या होगा? खाना नहीं खाओगे तो बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, नीचे कम होने वाला है। और उसके बाद आपसे कहा जाए काम करने के लिए, है ना, आपका क्या है, खाना नहीं खाए, बीपी ऐसे ही लो हो गया, क्योंकि बीपी लो हुआ मीन्स आपका टेम्परेचर लो हो गया। क्या आप काम करने लायक रह गए? नहीं। अगर आप खाना खाते हैं, एनर्जेटिक फूड खाते हैं, मतलब कि आपका एनर्जी क्या है, बढ़ने वाला है, एनर्जी बढ़ जाएगा, काम करेंगे, बिल्कुल खुशी खुशी काम करेंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे मतलब काम करने का स्पीड बढ़ जाएगा। वही बात है कि टेम्परेचर बढ़ाना मतलब इसका क्या है, एनर्जी बढ़ा रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़िए। और यहाँ पर एक और फैक्टर है, एनर्जी फैक्टर है। एनर्जी फैक्टर, एनर्जी फैक्टर क्या है, सो हम लोग बात करते हैं। देखें अब, ये आपका एनर्जी बैरियर है ना।
एनर्जी बैरियर कहें, एनर्जी फैक्टर कहें, यही बात है कि अगर आप रिएक्शन कराना चाहते हैं और रिएक्शन नहीं हो रहा, जैसे बेटा आप अगर गैस का नॉब खोल दीजिए, क्या वो जलने लगेगा? अगर जब तक आप माचिस ना जलाएं, जब तक आप लाइटर ना जलाएं और आप गैस का नॉब खोल दिए, तो क्या वो रिएक्शन होना शुरू हो गया? मतलब आपका गैस जलना शुरू हो गया। जबकि ओरिजिनली गैस जलता क्यों है? ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। जैसे ही गैस निकला, तो आप तो जानते ही इन्वायरमेंट में गैस ऑक्सीजन घूम रहा है, तो क्या ऑक्सीजन और गैस में मिलन तो हो रहा है ना? ओरिजिनली रिएक्शन क्या है ना? दो मॉलिक्यूल के मिलन को हम लोग रिएक्शन कहते हैं। दो बॉडी के मिलन को क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड कहते हैं ना। बॉन्ड मतलब रिएक्शन है ना, रिएक्शन मतलब बॉन्ड। बॉन्ड बनना ही रिएक्शन है। जब दो बॉडी एक दूसरे से मिलता है, एक दूसरे से जुड़ता है ना, पहले बातचीत करता है। बातचीत करने से भी पहले क्या होता है? जब भी दो है ना जोड़े का विवाह होने जा रहा है, तो क्या होता है? पहले लेन देन की बातचीत होता है। अगर लेन देन तय हो गया, तभी शादी हो सकता है, तभी वो बॉन्ड बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि पहले लेन देन तय होना जरूरी है ना? तो इसका मतलब है कि विवाह के पहले एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और वो लेन देन तय होता है। मतलब कि आप तिलक में जो भी लेते देते हैं, ये सब तो होता ही है। भले बिहार में हमारा बैन है ना, बिहार में क्या है? बैन है कि आप दहेज नहीं ले सकते, लेकिन और सभी जगह पे लिया जाता है और दिया जाता है। तो इसका मतलब ये तो, या तो पुरानी परंपरा की बात करें, हमारे पुराने परंपरा में ये रूल्स था कि बिना दहेज लिए लोग विवाह नहीं करता था। तो पहले लेन देन तय होता है और तब जाकर के रिश्ता पक्का होता है। मतलब कि कोई भी रिश्ता बनाने के लिए पहले क्या है? कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए पहले लेन देन करना होता है। वैसे ही ऑक्सीजन और आपका एलपीजी गैस दोनों में मिलन तो हो रहा है, लेकिन बॉन्ड नहीं बन रहा, क्योंकि वो अभी लेन देन तय नहीं हुआ। उसे एनर्जी चाहिए, है ना? तिलक क्या है? एनर्जी है। उसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन और एलपीजी गैस रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए, है ना? उसे कुछ चाहिए, इसीलिए वो ठहरा हुआ है। इसका मतलब है जैसे लड़का रूठ जाता है ना, विवाह के समय जब अंतिम चरण होता है, मतलब जो सिंदूर देने का मौका आता है बेटा, तब क्या होता है? लड़का रूठ जाता है कि हमें ये चीज चाहिए, तभी हम है ना विवाह करेंगे। तो क्या होता है? उस समय देना ही पड़ता है, नहीं तो नहीं होगा, ठहर जाएगा ना वो प्रोसेस। वही बात है कि एलपीजी गैस और ऑक्सीजन क्यों ठहरा हुआ है? उसे एनर्जी चाहिए, मतलब आपको लाइटर से जलाना पड़ेगा, या तो फिर आपको उसे है ना माचिस से जलाना पड़ेगा। चाहे जैसे भी हो, आप उसे एक्टिवेशन एनर्जी देंगे, तभी वो रिएक्शन करेगा। वही बात हुआ ना बेटा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन, इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन। क्या कहा जा रहा है? वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्शन के शुरुआत होने के लिए जरूरत पड़ता है, वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जरूरत पड़ता है, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब आपका एलपीजी गैस और ऑक्सीजन दोनों आपस में नहीं बॉन्ड बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो दोनों में बॉन्ड बनाने की क्षमता ही नहीं है। वो क्या चाहिए? उसे एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और आप एक्टिवेट कर देते हैं, है ना? बहुत सारा बच्चा क्या होता है कि कहते हैं कि हमसे नहीं होगा, है ना, हमसे है ना जेमिन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम्हारे पास कम है? तुम्हारे बॉडी में क्या चीज कम है ना? आप नीट क्यों नहीं क्वालिफाई कर सकते? तुम्हारे पास है ना हाथ पैर एनर्जी बॉडी है ना ब्रेन सब कुछ बेहतर है, तो आप कर सकते हैं। बस कंटिन्यूअस काम करना शुरू करें, है ना, आलस त्यागें और काम करना शुरू करें। क्योंकि स्टूडेंट का मतलब होता है तपस्वी, और तपस्वी का मतलब होता है तपस्या करना। और आप टाइम टू टाइम तपस्या करें, आपको भगवान मिलेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना, ये गारंटी है। और इस तरह से आप मेहनत करेंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुआ बेटा? वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए, इनिशिएट करने के लिए चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, है ना, वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, है ना, वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, उसे कहते हैं क्या? थ्रेश होल्ड एनर्जी कहते हैं। उसे क्या कह रहे हैं बेटा? थ्रेश होल्ड एनर्जी कह रहे हैं।
अब आइए तो क्या कह रहे हैं, एक बार और सुन ले। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं? वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, रिएक्शन को पूरा करने के लिए चाहिए, उसे क्या कहते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए मान लें आप रिजल्ट की बात करते हैं ना, आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप खुद क्यों नहीं पढ़ पाते? क्या आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है? हाँ बताइए, क्या आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है? क्या आप खुद से नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल नहीं, पढ़ सकते हैं। फिर आप टीचर के पास क्यों जा रहे हैं? है ना, आप क्यों टीचर का कोर्स लेकर पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप में इतना एनर्जी नहीं है जो आप इस सिलेबस को पढ़ पाए। इसीलिए आपका एनर्जी मॉलिक्यूलर एनर्जी, टीचर का एनर्जी मतलब मेरा एनर्जी, है ना, आपका एनर्जी मॉलिक्यूलर, मेरा हुआ क्या? एक्टिवेशन। दोनों जोड़ दें तो क्या हुआ? थ्रेश होल्ड। मतलब कि आपका एनर्जी और मेरा एनर्जी दोनों ऐड हो जाएगा तो रिजल्ट डेवलप हो जाएगा। मीन्स हुआ ना, रिएक्शन हुआ ना, हमारा एनर्जी और आपका एनर्जी जुड़ा और रिएक्शन हुआ और रिजल्ट हुआ, है ना, वही बात है यहाँ। ये मॉलिक्यूलर एनर्जी जो है, मॉलिक्यूलर इंटरनल एनर्जी मतलब आपके बॉडी का एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से आएगा? हम देने वाले हैं आपको, तो दोनों को ऐड करेंगे, ये क्या होगा? रिजल्ट। रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ? आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, आप रिजल्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से हो जाता है काम, और ये हो गया, और क्या, कंप्लीट हो गया बात। एक्टिवेशन एनर्जी वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्शन को शुरू करने में चाहिए। और थ्रेश होल्ड एनर्जी क्या है? वह एनर्जी जो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। अब रिएक्शन को कंप्लीट तो कर चुके हम लोग, है ना, थ्रेश होल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी तो शुरुआत करने के लिए दिया गया था। इसका मतलब है कि कुछ एनर्जी पहले से था, तो वो हुआ मॉलिक्यूलर इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, ये फाइनल हो गया टोटल एनर्जी। आपका रिएक्शन खत्म हो गया, मतलब रिएक्शन हो गया, है ना। ये रिएक्शन एनर्जी अगर नहीं होता तो हमारा रिएक्शन रुका हुआ था। अब आगे बढ़कर के एक और बात करेंगे बेटा, यहाँ पर एक और है आपका जो कॉलिजन, है ना, बैरियर है। कॉलिजन बैरियर है, क्या है बेटा? कॉलिजन बैरियर, देख लें। हाँ, ये हमारा फोर्थ फैक्टर है। हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं अब? फिफ्थ। फिफ्थ फैक्टर आपका क्या है बेटा? कॉलिजन बैरियर। कॉलिजन बैरियर, है ना, या कॉलिजन फैक्टर कह दीजिए। फर्स्ट है आपका, है ना, कॉलिजन बैरियर में आपका क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है ना, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है। तो क्या बोलिएगा? ऐसे लिखिए, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन occupy at time of reaction is known as collision frequency। फिर है आपका इलास्टिक, ये है ना, इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन।
इसे आप कॉलिजन रिएक्शन कह दें। और इलास्टिक कॉलिजन किसे कहेंगे? द नंबर ऑफ कॉलिजन है ना, वह कॉलिजन जो प्रोडक्ट बनाने में भाग नहीं लेता, है ना, वह कॉलिजन जो प्रोडक्ट बनाने में भाग नहीं लेता उसे क्या कहते हैं हम लोग? इलास्टिक कॉलिजन। और द नंबर ऑफ कॉलिजन ऑक्युपाइज एट टाइम ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉलिजन रिएक्शन, है ना। टोटल कॉलिजन जो क्या होगा? कॉलिजन रिएक्शन कहलाएगा। और एक है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना, एक आपका क्या है? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किसे कहिएगा? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आप कह सकते हैं, चलिए देखिए, हालांकि इसकी बहुत कम जरूरत है आपको। कॉलिजन फैक्टर क्या है इसमें? कॉलिजन, है ना, फैक्टर इसे कह सकते हैं, या कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे, या कॉलिजन रिएक्शन कहिए। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? द नंबर ऑफ कॉलिजन्स ऑक्युपाइज एट टाइम ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉलिजन रिएक्शन, है ना। रिएक्शन के समय जो टोटल कॉलिजन होता है उसे क्या कहने वाले हैं? कॉलिजन रिएक्शन। इलास्टिक कॉलिजन किसे कह रहे हैं? द नंबर ऑफ कॉलिजन डज नॉट टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, वह नंबर ऑफ कॉलिजन जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने में भाग नहीं लेता उसे क्या कहेंगे? इलास्टिक कॉलिजन। और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे? तो द नंबर ऑफ कॉलिजन टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या लिख देंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। वह नंबर ऑफ कॉलिजन जो प्रोडक्ट बनाने में भाग लेता है, वह नंबर ऑफ कॉलिजन जो प्रोडक्ट बनाने में भाग लेता है उसे आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस तरह से आपका बेटा यहाँ पर, है ना, इलास्टिक कॉलिजन, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी और टोटल कॉलिजन यहाँ पर डिफाइन हो जाता है। हालांकि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज ले लें और, है ना, काम हो जाएगा। ऐसे अगर पूछेगा तो बता देंगे। कि कहेगा प्रोडक्ट कौन बनाता है, तो कहेंगे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बनाता है ना। तो इलास्टिक कोलिजन क्या करता है? तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाता है। मतलब कि मान ले दो आदमी टकराए और फिर अलग हो जाए, तो क्या कोई रिलेशन हुआ? और टकराए और फिर दोनों में क्या है? रिश्ता बन जाए, तो क्या हुआ? बॉन्ड बन गया, मतलब रिएक्शन हो गया, है ना। तो उसे कहिएगा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। और इलास्टिक कॉलिजन किसे कह रहे हैं? कि कॉलिजन हुआ और दोनों फिर से अलग हो गया, उसे आप कहेंगे यहाँ पर बॉन्ड नहीं बन रहा, मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा। इस तरह से ये बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें इतना ही आपको पढ़ना है ना। आप इसे इतना ही समझेंगे और बात आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा। आपको एक बार और, है ना, इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर पहली बार आए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में और लाइक करें बेटा। जिस तरह से हम आपका ख्याल रख रहे हैं, आप भी थोड़ा सा, है ना, ध्यान रखें और काम को आगे बढ़ाएं, ताकि हम आपको टोटल का टोटल सिलेबस हम आपको पढ़ा सकें। यही नहीं, 12 ही नहीं, हम आपको जेईई मेन, नीट और एडवांस भी पढ़ाने वाले हैं। और साथ में आपको हम और भी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। मीन्स आपका जो फिजिक्स है और बायोलॉजी है ना, उसे भी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से आपका ये, है ना, होल सिलेबस हम आपको कराने वाले हैं। तो आप इस पर ध्यान दें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बेटा।